जब आप खला की वसतों में झांकते हैं और अरबों सितारों की चमकती हुई रक्स करती रोशनियों का मुशाहिदा करते हैं तो यूं महसूस होता है जैसे हर सितारा एक खामोश सवाल कर रहा हो, वो सवाल जो नस्ल इंसानी को सदियों से परेशान करता आया है, क्या हम कायनात में तन्हा हैं? अब इंसानियत ने एक हैरत अंगेज कदम उठाया है। एक शानदार और जदीद तरीन खलाई दूरबीन खला में रवाना की गई है जिसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप कहा जाता है। ये हैरत अंगेज साइंसी आला एक ताकतवर अदसे की मानिंद काम करता है जो दूर दराज सियारों की बारीक तरीन तफसीलात को गैर मामूली वजाहत के साथ सामने लाता है। हाल ही में जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अपनी नजरें एक निहायत काबिले तवज्जो हदफ पर मरकूज की, एक पुरस्रार सैयारे पर जिसे के 2-18b कहा जाता है। इब्तिदाई मुशाहदात ने साइंसी दुनिया में हलचल मचा दी क्योंकि ये कोई आम सैयारा न था। के 2-18b न सिर्फ अपने माहौल में पानी के बुखारात रखता था जो जिंदगी के इम्कान की एक अहम अलामत है, बल्कि इसमें एक ऐसा सालमा मॉलिक्यूल भी दरियाफ्त हुआ जो जमीन पर हयातियाती अमल से मुंसलिक होता है। ये एक हैरान कुन दरियाफ्त थी। क्या ये वो तारीखी लम्हा हो सकता है जिसका इंसान सदियों से मुंतजिर था? क्या ये कायनात में जिंदगी के वजूद की तस्दीक का आगाज है? इस वीडियो में हम के 2-18b के बारे में मजीद गहराई में जाएंगे, उन साइंसी चैलेंजेस को समझेंगे जो इस तहकीक से वाबस्ता हैं और उन दूर रस नताइज पर बात करेंगे जो हमारे कायनाती फहम को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। के 2-18b की पहली वाज़ेह तस्वीर का तज्जिया करते हुए हम जानते हैं कि ये सैयारा जमीन से 120 नूरी साल की दूरी पर वाक़ है। ये एक सपर अर्थ है जो अपने निज़ाम शमसी में एक मखसूस किस्म का सैयारा है जिसे सब नेपच्यून कहा जाता है। ये ना तो मुकम्मल तौर पर जमीन जैसा है और ना ही नेपच्यून जैसा, बल्कि दोनों के दरमियान है, जो कि इसे एक अनोखा और पेचीदा मुताला बनाता है। चटानी सैयारे जैसे जमीन और मरीख हमारी साइंसी क़ियास आराइयों के लिए नमूना बनते हैं, जबकि मुश्तरी और ज़ुहल जैसे गैस से भरपूर देव हैकल सैयारे दूर दराज दुनियाओं की खोज के लिए एक मुख्तलिफ ज़ाविया फराहम करते हैं। लेकिन सब नेपच्यून सैयारे जिनकी मिसालें हमारे निज़ाम शमसी में मौजूद नहीं, साइंसी मुइन्ना बने हुए हैं। अब तक जो मालूमात हासिल हुई हैं वो कई दिलचस्प नजरियात की बुनियाद फराहम करती है। मसलन के 2-18b अपने मेजबान सितारे के 2-18 के ऐसे फासले पर चक्कर लगाता है जो काबिले रहाइश हैबिटेबल जोन कहलाती है, यानी वो इलाका जहां पानी माए हालत में मौजूद हो सकता है, बिल्कुल हमारी जमीन के समंदरों की तरह। लेकिन यहाँ ये बात बहुत अहम है कि हम इस सैयारे की मदार और उसके सितारे की नौइयत को मुकम्मल तौर पर समझें, क्योंकि ये सब अवामिल इस राज के पर्दे उठाने में मदद दे सकते हैं कि आया वाकई जिंदगी कायनात के किसी और गोशे में सांस लेती है। के 2-18b का अपने सितारे के गिर्द फासला जमीन के सूरज के गिर्द मदार से कहीं ज्यादा कम है। जैसे जमीन और सूरज के दरमियान औसत फासला एक फल्कियाती इकाई एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट AO कहलाता है, वैसे ही के 2-18b अपने मेजबान सितारे से महज 0.18 की दूरी पर वाक़ है, यानी अतार्द मेरक्यारी से भी ज्यादा करीब। यह कुर्बत इस बात का मतलब रखती है कि के 2-18b पर एक साल सिर्फ 13 जमीनी दिनों पर मुश्तमिल होता है। ताहम खुशकिस्मती से इस सैयारे का मेजबान सितारा के 2-18 एक सुर्ख बोना रेड ड्वार्फ सितारा है जो सूरज की निस्बत कम तवानाई और गर्मी खारिज करता है। इसी वजह से इतनी नजदीकी के बावजूद के 2-18b का सतह मुकम्मल तौर पर झुलस नहीं जाती, जैसा कि अगर वो हमारे सूरज के इतने करीब होता तो जरूर हो जाता। दरहकीकत मेजबान सितारे की कम रोशनी और गर्मी इस सैयारे के लिए फायदेमंद साबित हुई, क्योंकि इसी वजह से इसकी फिजा में बुखारात की सूरत में पानी की मौजूदगी का सुराग लगाया जा सका, जो कि जिंदगी के इम्कान का एक जबरदस्त इशारा है। ये एक इनकलाबी दरियाफ्त है जो जमीन जैसे हयातियाती निशानात बायोलॉजिकल सिग्नेचर्स की मौजूदगी की जानिब इशारा करती है। मजीद ये कि एक और हैरत अंगेज उनसर भी सामने आया, डेज मेथेन, जो सूरज की शुआओं में बहुत जल्द तहलील हो जाती है, वो भी इस सैयारे की फिजा में मौजूद पाई गई। साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी भी नोट की गई, जो एक आम फिजाई उनसर है, मगर जब ये दोनों डे और कार्बन डाइऑक्साइड एक साथ पाए जाएं तो ये एक साइंसी मुइन्ना पैदा करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा चौंका देने वाली दरियाफ्त थी डाइमिथाइल सल्फाइड DMS की मौजूदगी का इशारा। ये एक ऐसा सालमा है जो जमीन पर फितरी तौर पर नहीं पाया जाता, बल्कि सिर्फ हयातियाती अमल से पैदा होता है, खास तौर पर जमीन के समंदरों में मौजूद खुर्दबीनी जानदारों के जरिए। ये दरियाफ्त इसलिए भी हैरत अंगेज है क्योंकि के 2-18b एक ऐसे सितारे के गिर्द चक्कर लगा रहा है जो कि अपनी ताकतवर शुआओं और जिंदगी के लिए नासाजगार माहौल के लिए जाना जाता है। लेकिन यह सैयारा इन तवक्कुआत के बरक्स साबित हुआ। जमीन पर DMS को एक काबिले एतमाद हयातियाती निशान रिलायबल बायोमार्कर माना जाता है। इसलिए अगर किसी दूसरे सैयारे की फिजा में इसकी मौजूदगी का पता चलता है तो ये इस बात की एक संजीदा दलील हो सकती है कि वहां जिंदगी किसी न किसी शक्ल में मौजूद है,
खास तौर पर अगर वो सैयारा ऐसे खित्ते में वाक़ हो जहां ना ज्यादा गर्मी हो ना ज्यादा सर्दी और जहां माए पानी के वजूद के लिए एक मुस्तहकम फिजाई माहौल मौजूद हो। मुमकिन है कि K2 18b का दर्जा हरारत जमीन के दर्जा हरारत से मिलता जुलता हो, अलबत्ता वहां की फिजा में हाइड्रोजन गैस की अक्सरियत होने की वजह से इसके समंदर जमीन के मुकाबले में कुछ ज्यादा गर्म हो सकते हैं। सैयारे और उसके मेजबान सितारे के दरमियान कुर्बत इस कदर ज्यादा है कि उन्हें एक दूसरे के करीबी साथी कहा जा सकता है। यही नजदीकी एक अहम वजह है कि सैयारे की सतह पर मौजूद पानी बुखारात बनकर खत्म नहीं होता, जो कि बका की एक बड़ी अलामत समझी जाती है। ये बात खास तौर पर इस वक्त ज्यादा अहमियत इख्तियार कर जाती है जब हम नई साइंसी तहकीक पर नजर डालते हैं, जिसमें ये इंदिया दिया गया है कि सतह पर मौजूद पानी वो उनसर हो सकता है जो दीगर सैयारों को जमीन जैसा बनाता है, बिलखुसूस A28b जैसे सैयारों को। मजीद चौंका देने वाले इंकिशाफात के लिए हमारे साथ रहिए, क्योंकि हम जल्द ही आपको हाई दुनियाओं वर्ल्ड्स के राजों से रोशनास कराने वाले हैं। साल 2021 में मरूफ फल्की तबीयात दान डॉक्टर निको मैट्स ने, जिन्हें खला में DMS की मुमकिना दरियाफ्त का सहरा भी जाता है, एक दिलचस्प और इनकलाबी मकाला शाये किया, जिसमें उन्होंने सैयारों की एक नई किस्म तजवीज की। ये सैयारे वो होंगे जो सब बिचूनिस कहलाते हैं, यानी वो जिनके नीचे मोटी हाइड्रोजन से भरपूर फिजा छाई होती है। मैट्स ने इन सैयारों को एक नया नाम दिया, हाइनक, एक ऐसा लफ्ज जो उनकी पुरस्रार और नामालूम नौयत की तरफ इशारा करता है। अगर ये आबी देव वाकई मौजूद हैं, तो ये हर इस चीज से अक्सर मुख्तलिफ होंगे जो हमने अब तक देखा है। उनका हजम जमीन से 10 गना ज्यादा और उनका रदिस 2 गना तक हो सकता है, और उसके बावजूद वो भाप से उबलते जहन्नम नहीं होंगे। जी हाँ, उनका दर्जा हरारत 200 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, जो यकीनन बेहद गर्म है। लेकिन उनकी सबसे हैरत अंगेज खुसूसियत होगी पानी की एक बेऔकामत तह, जो मुमकिना तौर पर सैयारे की कल कमियत का 90% तक हिस्सा हो सकती है। यही वसी समंदर नजरियाती तौर पर ऐसे अज्जा का हामिल हो सकता है जो खुदबीनी जिंदगी के वजूद के लिए जरूरी है। इन घने फजाओं की खासियत यह होगी कि वो सितारे से आने वाली गर्मी को अपने अंदर महफूज रखेंगी, जिसके नतीजे में माए पानी काफी वसी फासले तक मौजूद रह सकता है, उन फासले से कहीं आगे तक जो जमीन जैसे चट्टानी सैयारे बर्दाश्त कर सकते हैं। ऐसे खला में काफी आम पाए जाते हैं और वर्ल्ड्स उनकी खास किस्म होने के नाते वसी काबिल रहाइश जोन से फायदा उठा सकती है। यही चीज उन्हें गैर जमीनी जिंदगी की तलाश में मिसाली उम्मीदवार बनाती है, क्योंकि बड़े सैयारे दौर से आसानी से नजर आ जाते हैं और हमारी दूरबीनों के लिए ज्यादा मुनासिब हदफ बनते हैं। डॉक्टर मैट्सुडान की टीम ने इसी तलाश के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल किया, ताकि वो K2 18b जैसी मुमकिना एलियन वर्ल्ड को गहराई से देख सके। ये हैरत अंगेज आला मुमकिना तौर पर गैर जमीनी जिंदगी की तलाश में एक कलीदी किरदार अदा कर सकता है। लेकिन ये काम आसान नहीं, क्योंकि चाहे हमारी टेक्नोलॉजी कितनी ही जदीद हो, उन अजीम आबी सैयारों की दरियाफ्त एक इंतहाई पेचीदा चैलेंज बनी हुई है। K2 18b के राजों से पर्दा उठाने की कुंजी एक निहायत मुहतात अंदाज में तैयार करदा मुशाहदे में छपी हुई है, जो कल मिलाकर 5 घंटों पर मुश्तमिल होता है और इसे 2 अलहदा मुशाहदाती दौरानियों में मुकम्मल किया जाता है। K2 18b एक निहायत अहम फल्कियाती वाक़ये का मरकजी किरदार साबित हुआ। ये वाक़या ट्रांजिट कहलाता है। इस दौरान कोई मुमकिना मुशाबे सैयारा हमारे और उसके अपने सितारे के दरमियान से बिल्कुल सीधी लकीर में गुजरता है। इस शानदार लम्हे में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने इस वक्त की रोशनी को महफूज किया जब वो K2 18b की फिजा से गुजरती हुई हम तक पहुंची। इस मुशाहदाती तकनीक का असल हसन इस बात में छुपा है कि सितारे की रोशनी अपने अंदर एक मखसूस फिंगरप्रिंट को छुपाए रखती है, जैसे कि ये कोई कायनाती ज़बान हो जो इस मादे की तरकीब जाहिर करती है जिससे वो रोशनी टकरा कर गुजरती है। जब साइंसदान इस रोशनी को मुख्तलिफ तूल मौज वेवलेंथ्स में तकसीम करते हैं, जैसे कोई मंशूर प्रिज्म सफेद रोशनी को कौस और कज़ा में तब्दील करता है, तो वो इस रोशनी की साख्त का बगौर मुताला कर सकते हैं। अगर किसी मखसूस तूल मौज की रोशनी आखिरी तैफ स्पेक्ट्रम से गायब हो, तो वो एक निहायत कीमती सुराग बन जाती है, जो हमें यह समझने में मदद देती है कि इस दूर दराज सैयारे की फिजा में कौन से मॉलिक्यूल मौजूद हैं। इन तमाम निशानात की मदद से साइंसदान इस सैयारे के माहौलियाती निज़ाम की एक मुकम्मल तस्वीर बनाने के काबिल हो जाते हैं, जो हमें इस बात के करीब ला सकती है कि क्या वाकई वहां जिंदगी के आसार मौजूद हो सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि हम ऐसी मजीद साइंसी खोज अब तक पहुंचाते रहें।